अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। इंसा ताया जान और अनस की बातें सुन लेगी, बल्कि उसे इस बात का भी पता चल जाएगा कि इंसा और अनस की वीडियो चलाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शायान का ही हाथ है। और इंसा जब ये सच जान जाएगी तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसे अपना बदला लेना है और वो शायान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अनस भी इंसा को अपने साथ यूं खड़ा देख लिया है। अब ताया जान दोनों ही डर चुके हैं कि इंसा क्या करने वाली है। ये सारा सच जानने के बाद अब इंसा किस तरह से शायान से अपना बदला लेगी। क्या वो शायान को खुद अपने हाथों से मार देगी या फिर इंसा एक बहुत बड़ी साजिश खेलने वाली। मुश्किलात कम जरूर हो गई हैं। अब जैसे ही मुरसलीन को पता चला है कि इंसा की दोस्त का बाप डिप्टी कमिश्नर है तो वो भी सीधा लाइन पर आ चुका है। उसे डर है कि अब कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो जाए, कहीं इंसा डिप्टी कमिश्नर से कहकर हमें अरेस्ट ना करवा दे। इसलिए अब मुरसलीन ने भी अपनी बीवी और बच्चों से ये कह दिया है कि तुम लोगों ने इंसा और अनस से कोई पंगा नहीं लेना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, क्योंकि अगर डिप्टी कमिश्नर को इंसा ने फोन करके बता दिया कि जिस तरह की वो लड़की है तो वो हम सब लोग जेल चले जाएंगे, क्योंकि उससे बड़ा हाथ तो कोई भी नहीं मार सकता। इसलिए हमारी इस बेहतरी है कि हम अपनी जबानों को थोड़ा कंट्रोल करके रखें। और रहा अनस, तो अनस से घर लेने का तरीका उसके बारे में कुछ और ही सोच लूंगा, क्योंकि अब इंसा शादी करने के बाद अनस को समझ पा रही है कि उसे आइडिया हो चुका है कि अनस बुज़दिल इंसान नहीं बल्कि वो तो बहुत ही अच्छा काबिल और बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला केयरिंग इंसान है। अनस नहीं चाहता कि इंसा सामने खड़ी हो और उसके ताए और ताई उस इंसा के साथ भी बदतमीजी करें। इसलिए तो अनस ने इंसा को कमरे में बंद कर दिया और इंसा के हिस्से की मार भी खुद ही सह ली। और यहाँ पर असल मसला शायान और शहरीन का बिल्कुल भी नहीं है। असल कल्प्रीट तो मुरसलीन खुद है, क्योंकि जिस तरह से फूफो ने बताया कि मुरसलीन पहले से ही अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता था बल्कि उससे खींचा खींचा सा रहता था। इस बात का साफ मतलब यही जाहिर होता है कि मुरसलीन शुरू से ही नहीं चाहता था मुस्तफ़ा को उसके घर का हिस्सा मिले या उसके बाप की जायदाद में से कोई भी हिस्सा वो मुस्तफ़ा के साथ बांट सके। इसका मतलब तो यही है कि मुरसलीन पहले से ही बहुत ज़्यादा खुदगर्ज इंसान था, और फिर जिस तरह का बाप हो और उसी तरह की हरकतें हो इसी तरह की उसकी औलाद भी हो सकती है। इसलिए मुरसलीन की औलाद भी खुदगर्ज, अनापरस्त और मतलब परस्त है, क्योंकि इन दोनों की आदत के पीछे उनका अपना माँ बाप ही है। और पता नहीं क्यों माँ बाप बच्चों को इस तरह से क्यों तरबियत करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया मकाफात अमल है। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो कल हमारे साथ भी बुरा हो। अब जैसे ही डिप्टी कमिश्नर की फैमिली और सब लोग चले जाएंगे तो उसके बाद इंसा के पास आएगा और यही कहेगा कि इंसा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ज़रा ख्याल रखना और उन लोगों से जितना हो सके तुम दूर रहना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये लोग तुमको कोई नुकसान पहुँचाएं। और अगर हो सके तो दादा जान और फूफो के साथ ही रहना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। इंसा यहाँ पर यही कहेगी कि ऐसे बाहर नहीं जाते, देखो तो सही तुम्हारे बाल कितने ज़्यादा ख़राब हुए हैं, लो मुझे इनको मैं ठीक कर देती हूँ। तुम ऐसे बगैर बनाए और बिखरे हुए बाल लेकर बाहर नहीं जा सकते हो। जिसके बाद इंसा खुद आगे बढ़ेगी और अनस के बाल ठीक करना शुरू कर देगी और यही कहेगी कि अब तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो और तुम जा सकते हो। जिसके बाद अनस जैसे ही शीशे में देखेगा तो उसे इस बात का एहसास होगा कि वाकई इंसा बहुत अच्छी लड़की है। जिसके बाद अनस इंसा से कहेगा कि तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, मैं आ जाता हूँ अभी। जिसके बाद अनस वहाँ से चला जाएगा। जैसे ही अनस जाने लगेगा तो उसी वक्त फूफो अनस और इंसा को अपने कमरे में बुलाएंगी। अनस से कहेंगी कि अनस, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो, क्योंकि आज मैं वापस जा रही हूँ, मेरी रात की फ़्लाइट है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं अपनी फ़्लाइट कुछ दिन और आगे करवा लेती। मैं जब से यहाँ इसीलिए थी क्योंकि मुझे डर था अनस को तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अब जब मैंने ये जान चुकी हूँ कि तुम्हारे साथ इंसा खड़ी है तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं। इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने बेटे का घर बसा कर जा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इंसा तुम्हारी ढाल बनेगी और तुम इंसा की, तुम दोनों को मिलकर अब ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर करना है बल्कि एक दूसरे का साथ भी कभी नहीं छोड़ना। जिसके बाद अनस यही कहेगा, फूफो आप बहुत जल्दी जा रही हैं। फूफो कहेंगी कि बेटा मुझे जाना है क्योंकि तुम्हारे फूफा और सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बहुत वक्त से रह रही हूँ, अब मेरी वापसी ज़रूरी है। जिसके बाद अनस कहेगा कि ठीक है फूफो चली जाए। तब अनस फूफो का बैग लेकर जैसे फूफो को छोड़ने जाएगा तो इसी वक्त मुरसलीन अपनी बीवी के साथ नीचे आएगा और यही कहेगा कि आखिर तुम अपने भतीजे की फूफो ही निकली, सिर्फ इसी से मिल कर जा रही हो, हमसे मिलना तो तुमने गवारा ही नहीं किया। फूफो कहेंगी कि मुरसलीन, जो तुम्हारा हाल है ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम बहुत जल्द ज्यादा मार खाने वाले हो और मुझे नहीं लगता कि मेरा तुमसे शायान और शीरीन से कोई खास रिश्ता, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कभी नहीं अपना समझा ही नहीं। अनस और इंसा तो वो मेरे अपने ही हैं और अब्बा जान, मैं इनसे मिलने के लिए जरूर आती रहूंगी और तुम फिक्र मत करो। तुम अनस को अकेला देकर कुछ भी कर सकते हो। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो इंसा को मैं उसके साथ छोड़कर
जा रही हूँ। जिसके बाद फूफो कहेंगी कि अनस चलो, और अनस फूफो को लेकर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकल पड़ेगा। इंसा भी अनस के साथ ही चली जाएगी और यही कहेगी कि मैं भी फूफो को एयरपोर्ट छोड़ने जरूर जाऊंगी। जिसके बाद अनस इंसा जैसे ही फूफो को एयरपोर्ट छोड़कर घर वापस आएंगे, तब इंसा आकर अपना फोन देखेगी। ये देखकर हैरान रह जाएगी कि क्या उसके भाई की इतनी ज्यादा कॉल्स आई हुई हैं। तब वो अनस से यही कहेगी कि अनस भाई पता नहीं क्यों मुझे कॉल पर कॉल कर रहे हैं, लगता है कि उनको पता चल गया कि मैंने शादी कर ली है। अनस यही कहेगा कि तुम अपना फोन उठा लो और स्पीकर पर रखो। जैसे ही अनस फोन उठाएगी तो आरफा यही कहेगी कि मुझे पहले ही शक था, ये सच्चाइयां तुम छुपा रही हो और वो वीडियो सच है। आखिर आज सच सामने आ ही गया ना, कम से कम मेरे मरे हुए बाप का लिहाज ही कर लेती, लेकिन तुमने कोई लिहाज मरवत ही नहीं किया। पहले वो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद तुमने शादी कर ली। इस बात पर ठप्पा लगा दिया कि वो बात बिल्कुल सच थी और बगैर मुझे बताए, बगैर किसी से बात किए तुमने शादी करके किसी के घर चली गई हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? ये सुनकर इंसान यही कहेगी कि आपको शर्म नहीं आई है? भाई आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया, ये सोचे समझे बगैर कि एक लड़की रात के इस पर कहाँ जाएगी और क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, आपने जरा भी नहीं सोचा। और इस वक्त आपको कोई गैरत और शर्म नहीं आई? जब अपनी बहन को आप आधी रात को घर से बाहर निकाल रहे थे, अपने घर बंद करके अपनी बीवी के साथ जाना ज्यादा जरूरी समझा। और मैं इस वक्त कहाँ जाती? मैं चचा के साथ रह नहीं सकती थी क्योंकि चचा एक इज्जतदार इंसान है। वो मेरे साथ अपने घर में रह तो लेते, लेकिन हम दोनों का जितना ज्यादा पाक रिश्ता क्यों ना हो, लोग इसी पाकी को नापाकी ही समझते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए थी। भाई आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, इसके बाद आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। शर्म तो आपको आनी चाहिए। और अब मुझे रहने के लिए छत भी मिल गई है। अबू जान ने जो आधा मकान मेरे नाम किया था वहाँ तो मुझे रहना नसीब नहीं हुआ, लेकिन मेरे शौहर ने अपना आधा मकान मेरे नाम करने के बाद ये छत मुझे जरूर तहफ़्फ़ुज़ के लिए दे दी है, जहाँ से मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता है। और इस बात के बाद भी आपको मसला हो रहा है कि मैंने शादी कैसे कर ली, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, आरफा भाई को भी मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके गले पर छुरी रख कर अपना हिस्सा निकालूंगी। आप देखते जाएं कि अब आपके साथ होता क्या है। जिसके बाद ना सिर्फ इंसा फोन बंद कर देगी, बल्कि अनस से भी यही कहेगी कि मैं इस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिसने हमारी वीडियो बनाकर वायरल की है। मैंने ना सिर्फ इसे ढूंढूंगी बल्कि उसके ऐसी सजा दूंगी कि वो सारी जिंदगी याद करेगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रह गया कि मैं इस शख्स को तलाश करूँ, इस तरह से बर्बाद कर दूं। इंसा ना से यही कहेगी कि तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया है तो मुझे बताओ। और अनस भी यही कहेगा कि मुझे इस बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनसे तुम जो सजा देना चाहोगी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें इस तक पहुंचने में मदद मैं भी करूंगा। जिसके बाद मुसलमान भी इंसा की आवाज़ें सुनेगा और उसे इस बात की समझ आ जाएगी कि इंसा किस बारे में बात कर रही है। वो इस वक्त अनस को अपने पास बुलाएगा और यही कहेगा कि मैं सुन रहा था अनस, जो कुछ भी तुम कह रहे थे, मुझे लगता है कि वो अपने कल्प्रिट के बारे में तुमसे बात कर रही थी, इसे ढूंढना चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि वो वीडियो किसने वायरल की। अनस को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए अनस, और तुम खुद इसको इस बात का यकीन दिलाओगे कि वो लड़की सच कभी ना पहुंचे। और मैं चाहता हूँ कि अनस को तुमसे ये सब कुछ करने से रोको। अनस यही कहेगा कि ताया जान वो अपने मुजरिम को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, आप जानते हैं इंसा को, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरे रुकने से वो रुकने वाली तो है नहीं और ना ही वो हार मानने वाली है, ना ही पीछे हटने वाली है। अपने इरादे की वो बहुत पक्की लड़की है। अगर उसे कभी भी पता चल गया कि उसके पीछे शयान का हाथ है तो आप जानते हैं कि वो कितनी बुरी पेश आएगी, और वो आप सबसे और आप उससे बात करके बहुत अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि पुलिस स्टेशन में आपको तो पता ही चल गया होगा कि मुझे छुड़वाने वाली कोई और नहीं बल्कि इंसा थी। इसलिए आप खुद अपने बेटे शयान का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि अब आप मुझ पर दबाव डालकर इंसा को नहीं रोक सकते और ना ही मैं उसे रोकूंगा और ना ही मैं इससे पीछे हटने दूंगा। लेकिन इतना एहसान कर देता हूँ ताया जान कि मैं खुद उससे कुछ नहीं बताऊंगा। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो चल गई, लेकिन अगर वो ना जान सकी तो ठीक है, फिर आपकी किस्मत आपके साथ होगी। और यहाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इंसा दरवाजे के बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही है और वीडियो बनाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शयान का हाथ था। इस वक्त इंसा अंदर आएगी और अनस से कहेगी कि तुमने क्या किया? वो वीडियो शयान ने बनाई थी। शयान वो वीडियो क्यों बनाएगा? अच्छा अब मुझे समझ आ चुकी है कि इसने वीडियो इसलिए बनाई ताकि वो मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। और अब आप देखते जाएं कि मैं शयान के खिलाफ क्या करती हूँ। कमिश्नर को फोन करेगी और सारी सच्चाई बता देगी और ये भी बताएगी कि घटिया वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि शयान ही है।